तो अब उसमें जैसे अगर हम ग्रुप में बेल के लिए डालते हैं तो रिजेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चूँकि अब 18 लोग थे तो सभी लोगों ने एक वकील नहीं किया हुआ था। 7-8 लोगों का केस जो है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल लड़ रही थी, जो उलमा काउंसिल अटैच थे। कुछ लोग का केस उनके पर्सनल लोग लड़ रहे थे, कुछ लोगों का केस जो है गांव के लोग लड़ रहे थे या जो समाज सेवी थे लड़ रहे थे। तो सब लोगों ने एक साथ, उसमें कुछ लोगों ने मना भी किया कि सबका एक साथ में ना डाला जाए, क्योंकि जज सबकी एक साथ 18 लोगों को इतने बड़े केस में जज देने से डरेगा, डरते हैं अमूमन जज डरते हैं। वो तो जज का पावर है कि वो सैकड़ों लोगों को बेल एक साथ में दे देते हैं, लेकिन 18 लोगों का ऐसी गंभीर धाराओं में, इस सिचुएशन में जहाँ पे सरकार का भी प्रेशर होता है, इतनी आसानी से नहीं देते। तो उसमें यही हुआ था कि सभी लोगों को डाला गया तो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया बेल। तो इसमें कल जो हुआ इसमें अच्छा इन लोगों ने किया कि हाईकोर्ट से जो ताहिर मदनी साहब का अकेले बेल के लिए डाला गया। अब चूंकि ताहिर मदनी साहब उसकी मेन कड़ी थे, अगर ये बाहर आ गए तो और लोगों की बेल उसी आधार पे बहुत इजीली हो जाए। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया कि इसमें ताहिर मदनी साहब मेन अक्यूज थे, बट थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि ताहिर मदनी साहब का इसमें कोई रोल नहीं था। तो ऐसे कैसे अचानक से बातें पलट जा रही हैं? आप बोल रहे हैं कि इसमें इस वक्त वो मेन एक्यूज हो जा रहे हैं, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि वो मेन एक्यूज नहीं थे, मतलब उसमें उनका कोई रोल नहीं था। जी, दरअसल वो तो सिर्फ डीएम ने ऑर्डर दिया था कि हम यहाँ के लोगों को, दरअसल जैसे उनका रोल उस धरने में नहीं था, ताहिर साहब का उस धरने में उनका कोई रोल नहीं था। ओके। अदरवाइज उस धरने की जो आकार है वो बहुत बड़ा होता। अगर ताहिर साहब का वहाँ पे होता तो कई गांव के लोग या मदरसे के लोग ही बैठ जाते, तो 4000-5000 तो मदरसे में लड़के हैं, तो ताहिर साहब उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन जब इनको अरेस्ट किया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा एजेड ये थे, उम्र दराज यही थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज़्यादा सामाजिक थे। नहीं तो जैसे अरेस्ट करने का कोई बेस होता है, किस तरह से अरेस्ट क्यों? इसका मतलब कि जैसे उस टाइम था कि ये लोगों ने देश विरोधी जो है एक कार्य किया है एनएसए, उसी बेस पे तो लगता है देश विरोधी कार्य पे। हालांकि वहाँ तो कोई देश विरोधी कार्य नहीं दिखा, इसी बेस पे तो 3 महीने के बाद ही इनको 4 महीने के बाद ही बेल हो गई है, ये अच्छी बात है। तो उसमें जैसे ताहिर साहब को मेन एक्यूज बना दिया गया, क्योंकि ये चूंकि एक पार्टी से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय महासचिव थे उलेमा काउंसिल के। तो उसमें जैसे कभी भी कोई भी अगर अरेस्टिंग होती है तो उसमें जो आदमी ज़्यादा तेज तर्रार होता है उसी का नाम सबसे पहले लिख दिया जाता है ना। तो यही हुआ है। अच्छा, इसमें जैसे मौलाना ताहिर मदनी साहब के अलावा और भी 18 बच्चे हैं जी। तो फुरकान साहब हैं, बिंदौल से हैं जी, हमारे अजीजों में हैं जी। तो फुरकान साहब का ये सवाल है, बिंदौल से 3 लड़के हैं, तो उनका ये सवाल था कि बाकी बच्चों की बेल का क्या है, किस तरह से प्रिपरेशन चल रही है उनकी बेल के लिए।